जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 16 अक्टूबर के दिन कैसे रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 16 अक्टूबर के दिन। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ 16 अक्टूबर के दिन। लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ये देखिए कार्ड पहले भी आया था, मैंने इसको हटा दिया तो फिर से आया क्योंकि ये आना था। एवरीथिंग इज प्री रिटन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी किंग ऑफ सॉर्ड की। आप लोग नाराज़ हैं अपने पार्टनर से। आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आपके साथ ही इनका सोलमेट कनेक्शन है। आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं क्योंकि आप ये सब कुछ डिजर्व करते हैं। ओके गाइस, लेकिन आपने चुप्पी साथ रखी है। आप जैसे कुछ बताने को, कुछ जताने को तैयार ही नहीं है। आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 14 एंड 5 एंड 11 एंड 7, 3, 10, 8। तो आई थिंक कि सभी नंबर आ चुके हैं यहाँ पे, सब सिंगल नंबर आए हैं। तो देख लीजिएगा आप लोग किस तरीके से आपसे कनेक्ट हैं ये। तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब आपका पार्टनर आपके लिए ऑथेंटिक वे में, बिल्कुल बच्चों वाली एनर्जी में, इनोसेंट वे में ये आपको अपने लव का ऑफर करना चाहते हैं। लेकिन आप डिटैच हो गए हैं, आप अवेकेंड हैं, आप प्योर सोल हैं, आप जेंटल हैं। मतलब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई, आपकी प्योरिटी, आपकी शुद्धता, हिंदी इंग्लिश मैंने सब में बता दिया आपको। मतलब ये हर एंगल से परफेक्ट देख रहे हैं। जैसे इनकी नज़र में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सबकी सब साफ़ हो गई हैं। एंड इसी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जी भी अब इनोसेंट हो गई है। ये बिल्कुल जैसे बच्चों वाला प्यार होता है, इनोसेंट, चाइल्डिश एंड इमेच्योर। तो इस तरीके से जैसे फूल की एनर्जी आती है। फूल एक ऐसा पर्सन होता है जिसे लोग बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा ज्ञानी होता है। उसे पता होता है कि ये सब चीज़ें टेम्प्रेरी हैं, हर एक पेन, हर एक दिक्कत टेम्प्रेरी है। तो इसी तरीके से आपके पार्टनर सब कुछ समझने के बाद इनोसेंट हुए हैं। मतलब जैसे पूरी दुनिया की गंदगी देख ली, सबको जान लिया, पहचान लिया। तो ये रिलेशनशिप काफ़ी लंबे टाइम का हो सकता है। एंड उसके बाद ये अब आपको ऑफर करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये कोई नया पर्सन है। यस, कुछ लोगों के लिए कोई नया पर्सन है जो आपसे एज में कम हो सकता है लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा लव करता है। तो या तो ये आपके पार्टनर हैं जो बहुत इमेच्योर एनर्जी में, या तो ये थोड़े चाइल्डिश हो सकते हैं। मतलब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि यस, मेरे पास उतनी अकल नहीं है, मैं उतना समझदार नहीं हूँ जितने तुम हो। या तो ये एक्सेप्टेंस है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पूरी दुनिया देखने के बाद इनको फील होगा कि आप बड़े अवेकेंड हैं, आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आपको सब ज्ञान है। ओके मतलब ये कोई टॉन्ट वाली वे में नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आपके पार्टनर को पता है कि क्योंकि इनसे गलतियां बहुत हुई हैं एंड आप गलती नहीं करते हैं, या फिर आप इतने नॉलेजेबल हैं कि आप कम से कम गलतियां करते हैं। एंड उनको दिख रहा है कि जैसे बहुत अच्छे इंसान हैं आप, इतने अच्छे इंसान कि आपके पार्टनर मानते हैं कि वो इतने अच्छे इंसान नहीं हैं। एंड आपके पार्टनर आपके साथ कोर्ट मैरिज, मतलब थोड़ा सा मुझे जेलसी का एंगल भी दिखाई पड़ रहा है कि जैसे लोग इनको कहते होंगे कि अरे तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी, तुम सोच रहे हो वो तुमसे शादी कर लेगी। इस तरह की एनर्जी है कंपैरिजन वाली, कि लोग इनको कंपेयर करते होंगे। अगर इन्होंने किसी को बताया होगा तो लोग इनको कहते होंगे कि वो बहुत हाई फाई हैं, वो अलग ही क्लास की हैं, वो तुमसे इम्प्रेस नहीं होने वाली। इस तरह की एनर्जी है। मे भी आप लोग टीचर स्टूडेंट डायनेमिक है कोई, क्योंकि आपकी एनर्जी टीचर्स वाली लग रही है। टीचर्स का मतलब हीलर्स, गाइड, कोच, मेंटोर, प्रोफेसर, डॉक्टर, पैसिफायर, काउंसलर, ये सारी एनर्जीज आपकी हैं। ओके एंड ये आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं। आप लोग अभी तक बिल्कुल ही सिंगल हैं एंड आपकी लाइफ में या तो कोई आया नहीं है, या तो फिर आपके पार्टनर आपको अपने हस्बैंड वाइफ मान चुके हैं। जब इन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा तभी से इन्होंने ठान लिया था, या फिर ये मैरिज का प्रपोजल लेकर आए हैं या आने वाले हैं।
ओके, या तो ये आ चुके हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि ये आ चुके हैं। ओके, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके लिए सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पर 14 एंड 5, ओके 19 की एनर्जी आ चुकी है। ये आपको देख के बहुत ज़्यादा खुश हैं, मतलब जैसे किसी इंसान की आंखों में रोशनी भर जाती है, एकदम से शाइन करने लगती है उसकी आंखें, आपके बारे में जैसे बात करना, वो सब चीज़ें इनकी शक्ल देख के कोई जान जाता है कि ये कितने एक्साइटेड हैं आपको लेकर के। जैसे आपके बारे में किसी को बताते होंगे तो इनके चेहरे का जो एक्साइटमेंट है, इनकी जो हैप्पीनेस है, वो देख के दूसरा जान लेता होगा कि ये आपसे बहुत लव करते हैं एंड ये लव बहुत इनोसेंट है, क्योंकि इसमें कुछ छल कपट नहीं है। ओके, 5 एंड 11 16 टॉवर आ चुका है यहाँ पर। भाई ये क्या चक्कर है? मे भी आप लोगों की पहले शादी होने वाली थी, लेकिन फिर किसी वजह से आप लोग डिटैच हो गए। मे भी आप लोगों के बीच में कोई शायद ये किसी से डिवोर्स लेके आ गए हैं आपके पास, या फिर ये आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि पहले कुछ था ऐसा कि जैसे इन्होंने आपको जब भी फर्स्ट टाइम देखा था, मे बी ये इंगेज थे, मे बी ये मैरिड थे, एंड जब इन्होंने आपको देखा तो फिर इनको लगा कि काश तुम मेरे होते, काश तुमसे मेरी शादी हो जाती, काश मैं इतनी जल्दी शादी ना करता, समथिंग लाइक दिस। तो ऐसा दिख रहा है कि अब जैसे इनकी चाहत पूरी होने वाली है एंड ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ओके, ये आपको छोड़ के चले गए थे, नो डाउट। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको एक टाइम पे छोड़ के चले गए थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि शायद इनकी चाहतें आपसे पूरी नहीं हो पाएंगी, या ये आपकी चाहत पूरी नहीं कर सकते, तो बेटर ये है कि मूव ऑन कर लो। ओके, तो ये आपको छोड़ के चले गए थे, बट उस चीज़ का बहुत इनको गिल्ट है। इनको लग रहा है कि ऐसा मैंने क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर इन्होंने आपके उम्मीदों पे ये खरे नहीं उतर पाए तो भी इनको बड़ा गिल्ट है। मे भी उस वक्त ये काफ़ी मेच्योर थे, मे भी उनके अंदर तब अकल नहीं थी, तब इस प्यार को समझ नहीं पाए थे, या इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, कुछ भी हो सकता है। अब इनको गिल्ट हो रहा है। 18 मून कार्ड इनके अंदर। ओके, थर्ड पार्टी थी, कोई थर्ड पार्टी ने इनको मिसगाइड किया था, या फिर ये हो सकता है जैसे थर्ड पार्टी, जैसे मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ थे, तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी, आपके इन लॉज हो सकते हैं। वैसे यहाँ पे मुझे मैरिड की रीड इतनी नहीं आ रही है, मुझे ज़्यादातर लवर्स की एनर्जी आ रही है, कि जैसे कि आप लोग लवर्स थे। ओके, देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि आपके जो पार्टनर आपको डिवोर्स दे चुके हैं, अगर आप में से कुछ लोग डिवोर्सी हैं, तो फिर ये समझ लीजिए कि वो भी तो कभी आपके बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो आएंगे, हालांकि यहाँ पे कार्ड आया है कि ये आ रहे हैं अनस्टॉपेबल होकर, लेकिन बी प्रैक्टिकल। ओके, प्रैक्टिकल होते हुए ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं कि आपका डिवोर्स पार्टनर आपके पास आएगा। रेयर केसेस में तो सब कुछ पॉसिबल है। ओके, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। बट यहाँ पर मैं आपको कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहती हूँ कि आप सोचें कि नहीं नहीं, अगर पार्टनर से डिवोर्स हो गया है तो भी वो आएगा, क्योंकि मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप मूव ऑन कर लिया है तो आप मत मुड़ के देखिए। एंड अगर कुछ मैसेजेस, देखिए बहुत सारे मैसेजेस को लेके डाउट्स रहते हैं, कई बार मैं मैसेज जनरली सारे पढ़ती हूँ, बट कभी कभी नहीं भी पढ़ पाती हूँ, इट्स ओके। बट मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, उनको देखने के लिए। तो मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 साल 2 साल 4 साल से वेट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल से कनेक्ट हैं, मैंने कभी नहीं कहा है कि आप 6 मंथ से ज़्यादा वेट कीजिए। ओके, 6 मंथ तक आपके पार्टनर नहीं आ रहे हैं तो छोड़ दीजिए। इसका मतलब ये है कि आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है। डिवाइन उनको आपकी ज़िंदगी में इसीलिए नहीं भेज रहे हैं क्योंकि अभी तक आपने अपना इनर वर्क नहीं किया है, एंड अगर इस बीच में वो आ जाएंगे तो वो फिर से आपको उसी लूप में फंसा के गायब हो जाएंगे। ओके, तो बेटर ये है कि जल्दी से आंखें खोल लीजिए एंड आगे बढ़िए। यस, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है, अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना है, एंड थोड़ा आंखें खोल के देखिए रीडिंग। बिल्कुल जो बता दिया वो सिर्फ आपका है ऐसा नहीं है, वो किसी और का भी हो सकता है। तो थोड़ा सा अपनी कंडीशन को चेक कीजिए कि क्या आपका पार्टनर वाकई में ऐसा है। नहीं है तो ज़बरदस्ती उसको इम्पोज मत कीजिए कि क्या पता ऐसे हो गई हूँ, क्या पता चेंज हो गए हूँ। चेंज वेंज बहुत कम लोग होते हैं। ओके, प्रैक्टिकल थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी एक गलत सोच आपका टाइम बहुत वेस्ट कर सकती है, आपकी शादी की एज निकल सकती है। ओके,
तो यहाँ पे 18 नंबर है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, इनका मैरिड पार्टनर भी हो सकता है, ये खुद पर्सन, ये मैरिड पर्सन है, ओके, कुछ लोगों के लिए। एंड थर्ड पार्टी को मालूम पड़ गया था आप दोनों के कनेक्शन के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि ये आपके बारे में जब बात करते हैं तो इनको देख के कोई समझ जाएगा कि आपसे कितना लव करते हैं। तो थर्ड पार्टी भी समझ गई, क्योंकि थर्ड पार्टी अगर इनकी हस्बैंड या वाइफ है तो आपको पता होगा कि वाइफ लोगों का सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा शार्प होता है, वो फट से जान जाती है कि क्या चक्कर है। तो मे भी थर्ड पार्टी जान गई एंड इनके और उनके बीच में बहुत फाइट हुई हैं एंड इनको अपनी फैमिली के सुकून के लिए आपको छोड़ना पड़ गया। तो इनको बड़ा गिल्ट है कि मैंने गलत किया, क्योंकि आप इनका सुकून थे। जिस सुकून को ये वहाँ ढूंढ रहे थे वो सुकून आपके पास था। क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा कि इन्होंने वहाँ पर, अगर ये रह भी रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, या तो डिवोर्स हो चुका है या तो बिल्कुल नौबत आ गई है डिवोर्स पे, क्योंकि वहाँ पे नहीं बन पाया इनका। 10 एंड 14 मतलब 24 मतलब 6। इनके दिल में प्यार रोमांस सिर्फ आप ही के लिए है। जो लव आप इनके अंदर इग्नाइट करते हैं वो किसी और के लिए होते ही नहीं है। अब इसके लिए कोई क्या कर सकता है, ना आपकी गलती, ना उनकी, ना इनकी, ओके। ये किसी को बता रहे हैं, किसी से डिस्कस कर रहे हैं, या तो ये कोर्ट, या तो ये डिवोर्स लेने की ट्राई कर रहे हैं कि अगर मैं अपने पार्टनर से डिवोर्स ले लूँ, या फिर ये हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी, अगर आप लोगों के बीच में डिवोर्स केस चल रहा है तो कोई थर्ड पार्टी है जो इनको घड़ी घड़ी नेगेटिव कर रही है। लेकिन आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है या जो लोग इनको समझा रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग इनको समझा रहे हैं कि अगर ऐसी बात है, जैसे इन्होंने किसी से डिस्कस किया है एंड वो इनको समझा रहे हैं कि अगर सिचुएशन यहाँ तक है कि तुम्हें अपने पार्टनर से प्यार है ही नहीं, तुम्हें सिर्फ इन्हीं से प्यार है, तो फिर सबकी ज़िंदगी ख़राब करने से अच्छा है कि तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो एंड जो तुम्हारा लव है उसको तुम एक्सपेंड करो। तो मुझे दिख रहा है कि आ रहे हैं बहुत स्पीड से आगे बढ़ के, डिटरमाइंड होकर के कि यस मुझे पाना है। या फिर थर्ड पार्टी एग्री हो गई है, क्योंकि थर्ड पार्टी को ऐसा फील हो रहा है कि मतलब देखिए हर तरह की सिचुएशन हो सकती है, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आंखें खोल के देखिए, ओके। तो यहाँ पर 8 एंड 10 18 हो गया, 10 एंड 3 13। थर्ड पार्टी के साथ इनका ब्रेक डिवोर्स हो गया है या हो रहा है, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी के कहने पर आपके पार्टनर ने आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर लिया था, या फिर डिवोर्स कर रहे हैं आपके साथ। क्योंकि ये किसी थर्ड पार्टी से शादी करना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। 3 एंड 7 10, यस, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि यस कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली अपनी किसी थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ नहीं बढ़ रहे हैं। इनको किसी थर्ड पार्टी पे ज़्यादा ट्रस्ट है, उसको या तो ये मान चुके हैं हस्बैंड या वाइफ, या ये उसी के साथ शादी करना चाहते हैं। यस, एंड आप इस चीज़ से बहुत नाराज़ हैं। आपने इनको सोलमेट माना था, आपने इनको सब कुछ माना था, लेकिन ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा चालाक टाइप के थे। यस, या तो इनकी लाइफ में पहले से कोई पर्सन था, कोई एम्प्रेस थी इनकी, जो शायद आपको नहीं पता था। ओके गाइस, जय माता दी।